हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिताली। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी, वेरी गुड आफ्टरनून। और यहाँ पे जो है ना, हस्बैंड भी अभी इस टाइम पर लंच करके जा चुके हैं। थोड़ा सा काम होता है सुबह का, मतलब ऑफिस वर्क होता है, फिर बच्चों को भी देखना होता है, ब्रेकफास्ट लंच ये वो सब। तो उसमें मेरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो यही होता है कि टाइमिंग मेरा अब जो काम करने का हो गया ना, वो लंच के बाद ही हो गया कि मैं लंच के बाद फ्री हो जाती हूँ सही से। उसके बाद ही जो है ना, मैं घर के जो नॉर्मली मेरे काम वाम होते हैं वो मैं करती हूँ। अच्छा, कपड़े जो है मैंने पहले कल धो के लगाए थी, कल मतलब मशीन लगाई थी। तो उसके बाद जो कपड़े मैंने लिए उतारे नहीं थे बाहर से, तो थोड़े बहुत जो हस्बैंड को पहनने थे वो ले आए थे, अपने जो बच्चों को पहनने थे वो भी ले आए थे, बट जो रह गए थे वो मैं भी उन्हीं को उतारने लगी थी। ठीक है जी। तो यहाँ पे ना बस अभी घर बहुत ज़्यादा मैस हुआ हुआ था। वैसे इतना मैस होता नहीं है, बट बच्चों की वजह से ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ बच्चे खा रहे होते हैं तो कोई ना कोई पार्टिकल कहीं ना कहीं गिर जाता है। इस तरह होता है कि कीड़े वगैरह ना होते। वैसे तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह डाइनिंग पे जो है वो बैठ के ही खाते हैं, बट फिर भी जो है ना बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ जो है ना उन बच्चों ने यहाँ वहाँ ना फेंक दी हो। ठीक है जी। तो बस इसीलिए ना ज़रा डीप क्लीनिंग मैं कर देती हूँ डेली बेसिस पर। वैसे भी मुझे ज़रा पसंद है कि मैं डीप क्लीनिंग जो है ना घर की डेली बेसिस पे करूँ। इससे क्या होता है कि आपको खुद भी बहुत ज़्यादा ना सेटिस्फिकेशन सी हो जाती है कि घर बहुत ज़्यादा क्लीन हुआ हुआ है। और मतलब पता, औरत को ही पता होता है, जो घर क्लीन कर रहा होता है ना उसको पता होता है। अब मैं मेड लगाने का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स ये थे कि आप हेल्पर रख लें, मेड रख लें। तो मैं मुझे मेरे अपने रिलेटिव्स ने ही कहा था। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी 3 to 4 डेज़ पहले यही कह रहे थे कि मैं हेल्पर रख देता हूँ, तुम्हारी तबीयत ख़राब ना हो जाए। मतलब ऐसा रहता है कि इस कंडीशन में तबीयत जो है अप एंड डाउन रहती ही है। तो मैं उनको यही कह रही थी कि नहीं भाई, हेल्पर का कोई फ़ायदा नहीं होता, उनके जाने के बाद मैंने खुद ही करना होता है। मेरे दो दो बच्चे हैं माशाल्लाह। अब बच्चों को मैं एनी टाइम तो नहीं टोकूंगी ना कि आप ये चीज़ यहाँ नहीं रखो, वो वहाँ नहीं रखो। हाँ, सही बात है, बच्चों के लिए अच्छी परवरिश करनी है, अच्छी तरबियत करनी है उनको। तो ज़ाहिर है जो बच्चे गलत काम करेंगे तो मैं रोकूंगी, लेकिन हर वक्त की रोक टोक भी बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे जो है ना बागी से हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है बच्चे भी कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करेंगे ना घर में। अब वो अपने टॉयस लेके बैठे हुए होते हैं, इतना उसको फैला देते हैं टॉयस को कि बस ना ही पूछे। तो अभी सारा चिमटवाया है मैंने बच्चों से ही। और अभी क्लीनिंग कर लूँगी ना, तो क्लीनिंग के बाद देखिएगा थोड़े थोड़े से टॉयस निकाल के बच्चे बैठ जाएंगे। अच्छा, क्लीनिंग करने से पहले जो है ना मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। अब वो क्या झूठ वगैरह करूँ डस्टिंग वगैरह का, तो मैंने ये सारी डस्टिंग वगैरह जो है ना वो पहले ही कर ली थी। और ये जो है ना हस्बैंड ने मेरी आसानी के लिए ब्लोअर ला के दिया हुआ है। इससे क्या होता है कि बेड के नीचे या डाइनिंग टेबल के नीचे या ट्रॉली वगैरह के पीछे कहीं भी कोई भी कचरा होता है ना, थोड़ा सा भी कोई पार्टिकल होता है, वहीं से वहीं जो है ना निकल के बाहर आ जाता है। तो ये मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट मेरे लिए है इसका, कि मैं एक बेनिफिट मेरे पास इसका यही है। मतलब क्लीनिंग करने के लिए ना मेरे पास बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब समझ मेरा हथियार है वो ब्लोअर। तो वैक्यूम भी इसके मुकाबले में देखा जाए तो अच्छा है, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं वैक्यूम भी यूज़ कर चुकी हूँ। पाकिस्तान में वैक्यूम ही यूज़ करती हूँ, बट जो है ना मुझे उसके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, क्लीनिंग जो है ना वो हो चुकी थी, अभी जस्ट मैंने स्वीपिंग की थी, आई मीन झाड़ू लगाई थी घर की, अभी मोपिंग नहीं की। और मेरा पोछा जो है ना वो टूट चुका है। तो अभी जो है ना हम लोग गए थे नेस्टो में, तो वो नेस्टो में बिल्कुल वैसे ही मिल रहा है। वो इसका जो स्पिनर वाला जो फेस है ना वो थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने हस्बैंड से कहा है कि मैं पहले देखूंगी अच्छे से ऑनलाइन, उसके बाद जाके जो है ना कैरी फोर से जाके फिर मैं देखूंगी। कैरी फोर में भी जाके देख कर आई तो मुझे वहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आया, बट अमेजोन में मैंने एक दो निकाले हैं, तो शायद मे भी मैं वो ऑर्डर करवाऊँ उनसे। ठीक है जी। इसीलिए अभी जो जैसे हमारी अम्मियाँ नहीं करवाती थी, मतलब वैसे पोछे बनवाती थी तौलिया से, या भाई की या अब्बू की कोई भी टी शर्ट ख़राब हो जाए ना, तो मैंने उसी से बना के हस्बैंड की कोई टी शर्ट निकाल के उसी को पोछा बना के मैं यूज़ कर लेती हूँ। और मेरी टॉवल कोई ख़राब हो जाती है ना, उसी को यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा जी। तो यहाँ पे जो है ना अब रह गए थे बर्तन, मशीन भी साथ साथ लगी हुई थी, और मैंने कहा लगे हाथ भाई चलो बर्तन भी धो लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन जो है वो सारी डिशेज़ अपनी वॉश कर ली हैं। और यहाँ पे स्लैब वगैरह भी मैंने वॉश कर लिया। ऐसा था कि मैंने जो है ना टाइल्स वगैरह वॉश नहीं किए थे, 4 डेज़ हो चुके थे। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से जो है ना वो टाइल्स भी वॉश कर दूँ। अच्छा, ये हुआ कि यहाँ पे जो है ना 2 शिफ्टों पे आज कपड़े धुलने थे, तो एक शिफ्ट के जो है ना कपड़े मैंने धो दिए थे, वो धो के जो है ना मैं यहीं पर ही बाहर डाल लेती हूँ। और बच्चे मेरे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर लेते हैं। और हस्बैंड जो है ना मेरे माशाल्लाह वो घर आ चुके थे। मतलब यही होता है कि वो लंच करके जाते हैं, लंच करने के बाद जो है ना वो 1.5 घंटे में वापस आ जाते हैं। मैं कहती हूँ अब जाते क्यों, वो शक्ल दिखा के आ जाते हैं अपनी आप। वो बेचारी भी क्या बोले। तो बहरहाल अब यहाँ पे जो है ना मैं जो है ना खाने की तैयारी कर रही थी, और साथ ही साथ मैंने जो है ना जब बर्तन धो रही थी तो चाय बना के ना हस्बैंड को दे दी थी। और मैंने एक रोटी पड़ी हुई थी तंदूर की, तो वो मैंने तल के खाई थी। उसका भी क्लिप था, बट मैंने कहा व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा तो क्या दिखाना जी। तो अब मैं प्रिपरेशन कर रही थी डिनर बनाने के लिए। तो हस्बैंड को तो ज़ाहिर लंच करने के लिए वो घर पे आते हैं ना, तो उनको अब मैं अच्छे से खिला पिला के चाय वाय पिला के भेज देती हूँ। फिर वो दोबारा से आते हैं तो
मतलब लंच के बाद जाके जब वापस आते हैं ना तो चाय पी के मतलब ला के अच्छे से स्नैक्स वगैरह खिला देती हूँ। बहरहाल मैंने यहाँ पे कीमा लिया और जो अदर स्पाइसेस होते हैं लाइक रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, वो सब मैंने इसमें ऐड कर लिया। और भुने हुए चने जो होते हैं वो मैंने पीस के ड्राई चने जो होते हैं ना भुने हुए, वो मैंने पीस के जो है इसमें डाल दिया। अच्छा, अब इसको जो है ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे क्या होता है कि इसकी बाइंडिंग, हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, चने इसलिए डालने पड़ते हैं क्योंकि इससे बाइंडिंग जो है ना बड़ी अच्छी से हो जाती है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ कोरिएंडर लीव्स, मतलब कि हरा धनिया ऐड करेंगे। साथ ही साथ जो है ना मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिल्ली। और ये ग्रीन चिल्ली बहुत ज़्यादा तेज़ है तो मेरे हाथों में काफ़ी ज़्यादा लगने लग जाती है, और मेरे हाथ कहीं मुँह में लग जाए तो मेरे मतलब बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो इसलिए जो है ना मैंने पहले जाके ग्लव्स वेयर किए, उसके बाद जो है मैंने कहा अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, वरना क्या होता है कि बाइंडिंग सही से नहीं हो पाती है। तो इसकी वैसे तो लोग चॉपर में कर लेते हैं, बट मैं कीमे का इस्तेमाल करके ना ऐसे ही कर लेती हूँ। अच्छा, ये अनियन जो है ना मैंने फ्राई करने के लिए रखी हुई थी, तो ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है और अब मैं इसको डालने लगी हूँ जग में। इसके बाद जो है मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी अदर चीज़ों के साथ, मतलब इसमें और चीज़ें डालती हूँ, मैं आप सबसे शेयर करूँगी। अच्छा, मेरे पास अदरक पिसी हुई ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा कि यार अभी पीसने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, थक गई बहुत ज़्यादा तो अदरक मैंने काट के ना साथ ही साथ जो है ना इसमें डाल दी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं ऐड कर रही हूँ साथ में ग्रीन चिल्ली, और इससे क्या होता है कि थोड़ा अलग फ्लेवर से ना मसाले में भी आ जाता है। तो मैं ग्रीन चिल्ली साथ ही साथ इसमें मैंने डाल दी है, 2 लिए, ये बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही लिए। और यहाँ पे जो है मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन, क्योंकि अदरक जो है मैंने साबुत डाल दी, वो साथ ही साथ जो है ना पिस जाएगी। तो लहसुन यहाँ पे पिसा हुआ रखा हुआ था, वो भी जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब साथ ही साथ जो है मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूँगी योगर्ट आपने इसमें ऐड कर देनी, जितने आपको आपने कोफ्ता देख लेना है, जितनी क्वांटिटी हो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आपने योगर्ट को ऐड करना है। अब ये यहाँ पे जो है ना मैंने पानी डाल दिया है, तकरीबन हाफ ग्लास से भी बहुत कम मैंने पानी लिया है। इसको अच्छे से जो है ना पेस्ट बना लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद जो है ऑयल में हम फिर ऐड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मसाला जो है ना बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, और अब तेल भी मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया, तो थोड़ा सा मैंने तेल इसमें ऐड किया, बर्तन लिया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है। उसके बाद जो है ऑयल गर्म हो गया अच्छे से, तो उसके बाद जो मैंने ब्लेंड किया है मसाला, उसको अच्छे से डाल के जो है फ्राई कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपने मतलब सॉरी, आप चाहें तो योगर्ट कम भी कर सकते हैं, बट मुझे अपने जितना मेजरमेंट के अकॉर्डिंग दही चाहिए था उतना मैंने दही लिया है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है ना इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस जो नॉर्मली हम अपने खानों में यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है रेड चिल्ली पाउडर। ठीक है, रेड चिल्ली पाउडर अपने हिसाब से आप ऐड कर लीजिए, जितना आप खाते हैं उतना ही आप ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून जो है वो रेड चिल्ली पाउडर लिया है, और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने यहाँ पे हल्दी ली है, और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे लिया है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, और नमक हस्बे जायका, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है चम्मच चला के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना, ताकि स्पाइसेस जो है सारे जो हमने अपना मिक्सर बनाया हुआ है, ब्लेंड किया हुआ है, जो पेस्ट बनाया है हमने, उसमें जो है सारे स्पाइसेस बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है कि ये जो कोफ्ते के लिए हमने कीमा बना के रखा था, उसको इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा लेके लड्डू टाइप के जैसे लेके इस तरह से आपने मीट बॉल्स बना लेनी है, इसको मीट बॉल्स भी कहते हैं कोफ्ते को। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आपने कोफ्ते बना लेने हैं। बाज़ लोग विदाउट फ्राई करके बनाते हैं और बाज़ लोग फ्राई करके बनाते हैं। तो मसाला भी जो है ना यहाँ पे साथ साथ पक रहा था, तो मैंने जो है ना ये 5 जो है ना मैंने अभी के लिए रख लिए, और कुछ अदर मेरे और बनाए थे वो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे पानी थोड़ा सा ऐड किया, क्योंकि मसाला जो है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, मतलब बहुत अच्छे से कुक हो गया था, बट अभी तक ऑयल सेपरेट नहीं हुआ था, इसलिए इट मीन्स कि अभी जो है ना मसाला अच्छे से पका नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैंने बराबर वाले स्टोव में ना आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, उसमें ऑयल डाला, ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। उसके बाद जो है ना मैंने ऐड किए हैं इसमें कोफ्ते। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो है ना अपने कोफ्ते को यहाँ पे ऐड कर लेना। बाज़ लोगों का ये होता है कि ये मीट बॉल्स जो है ना वो टूट जाती है, बट मेरी नहीं टूटती, क्योंकि मतलब मैं जो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मतलब मेजरमेंट क्या, मुझे आदत सी हो गई है, मुझे पता लग जाता है कि इतनी चीज़ इसमें इतनी डालनी है, तो मेरी बाइंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है। देखिए, मेरा पलट भी ज़रा से भी जो है वो टूटे नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करी, क्योंकि मसाला जो है ना बहुत अच्छे से ड्राई होता जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो ऑयल सेपरेट नहीं हुआ, अभी तक ऑयल सेपरेट होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना मैंने पानी अभी और डाल दी है। इसके बाद जो है जो कोफ्ते मैंने फ्राई किए हैं, बिकॉज ये कोफ्ते मटन के हैं तो ज़ाहिर कच्चे होंगे अभी तक अंदर से,
तो कोफ्तों को जो है ना अभी मैंने जो फ्राई कर लिए हैं, आप लोग ये गलती मत करिएगा कि ग्लव लगा के जो ऐसे ही आप वन बाय वन करके गरम गरम उठा के डालना है। मुझे प्रैक्टिस है, मतलब मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, मुझे आदत है काम वाम करने की, इस तरह से कुकिंग वगैरह करने की। तो जो है ना मैं हाथ से गरम गरम डाल रही हूँ, अदरवाइज़ इस तरह से मत कीजिएगा। आप ग्लव पहन के तो बिल्कुल भी नहीं, इस तरह हाथ जल सकता है। अच्छा, मैंने पानी डाल कर उसको कवर करके रख दिया। तकरीबन 30 मिनट्स तक लिए मैंने इसको कुक करने के लिए रखा था। पानी डाल के सारा पानी ड्राई हो गया और आप देख सकते हैं ऑयल भी जो है ना बहुत काफ़ी हद तक सेपरेट हो गया। अच्छा, ये बिल्कुल रेडी था। तो मैंने ऊपर से जो है इसमें हरा धनिया डाल दिया। जब पकने के बाद आप इसमें हरा धनिया डालते हैं ना तो बहुत अच्छी सी जो है ना स्मेल आ जाती है। मैं आपको ना इसका एक फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से आपको दिख जाएगा करीब से। कैमरा तो मैं करीब नहीं कर सकती, बट मैं पतीली जो है ना करीब करके दिखाती हूँ आपको, ये देखें। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, मीन्स पूरे घर में जो है ना इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, ये कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं और यहाँ पे जो है ना मैंने रोटियां भी बनाना स्टार्ट कर दी हैं ताकि डिनर जो है ना बहुत जल्दी से वो रेडी हो जाए। इसके बाद जो हमने बाहर भी जाना था, तो रोटियां जो है ना यहाँ पे बना के मैंने रेडी कर ली हैं। अब यहाँ पे सारा काम मेरा हो चुका था और इसके बाद जो है ना मैंने कहा मैं टाइल वगैरह यहाँ की भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कुकिंग करती हूँ ना तो छींटे वगैरह जो है ना उसमें चली जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सालन हो जाता है ना तो जैसे छींटे उड़ उड़ के पीछे टाइल्स पे चली जाती हैं। और चूल्हा तो मैं डेली बेसिस पे ही साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह नहीं किया था, तो इसी वजह से जो मैंने अभी किया, मशीन मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दी थी, उसके बाद जो है मशीन मैंने दोबारा स्टार्ट की है। अच्छा, यहाँ पे देखें मज़ेदार से कोफ्ते जो है ना बन के रेडी हैं और कितने डिलीशियस लग रहा है, आप शक्ल से देख सकते हैं। तो बस अभी जो है ना मैं डिनर के लिए ना, हस्बैंड भी वेट कर रहे थे, नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, नमाज़ पढ़ के वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं अभी निकालने लगी हूँ डिनर और बस अभी जल्दी से इसको खाएंगे, उसके बाद जो है ना हमने जाना है बाहर। अच्छा, अभी जो है ना हम लोग आ चुके हैं मर्दी सिटी सेंटर और यहाँ पे कैरी फोर में हमें आए हैं। ये मैं आपको स्टार्ट में मैंने बताया था, मुझे पोछा देखना है अपने घर के लिए और भी मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था। सामान मुझे ज़्यादा कुछ तो ख़ास नहीं लेना, बस ऐसे ही होता है कि कुछ ऑफ़र्स वगैरह लगी होती हैं तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। कभी नेस्टो में ऑफ़र लगी होती है नेस्टो चले जाते हैं, कभी कैरी फोर में ऑफ़र लगी होती है तो कैरी फोर चले जाते हैं। और हस्बैंड का भी यही होता है कि सारा दिन तुम घर में होती हो, ऑफिस से काम, बच्चों को देखना, घर के काम करती हो, तो थोड़ा सा जो है ना बाहर से तुम्हारी आउटिंग करवा के आ जाता हूँ। तो बस यही होता है कि अगर हम जाते हैं तो कोई ना कोई सामान, जैसे अगर घर में रह गया है छोटा मोटा सामान, तो वो हम ले आते हैं। जैसे लाइक बेकरी का आइटम है, इनको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है नाउ डेज़, तो जो है ना ये चुटपुट सामान ले ही आते हैं कि कुछ भी भूख लगेगी तो मैं खा पी लूँगी। और फ्रूट्स तो हम पहले ही लेकर आ चुके थे, फ्रूट्स तो बहुत ज़्यादा घर में रखे हुए हैं। और इसके बाद जो है ना मैंने कुछ यहाँ से पफ वगैरह लिए थे। और हम लोग कुकीज़ एक बहुत शौक से खाते हैं, बेकरी के होते हैं, बट वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। पैकिंग यही होती है बट वो थोड़ा डार्क कलर में होते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं थे और हम उसी उम्मीद में आए हुए थे यहाँ पे कि शायद हमें मिल जाए, बट यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं थे। लास्ट टाइम भी जो है ना हमें नहीं मिले थे। बस यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत सामान लिया, ये जो ऑफर्स लगी थी वही ले लिया और वो टैग लगवा रहे थे हस्बैंड। अच्छा, यहाँ पे हम आ गए हैं चाय पीने के लिए। ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं रात में बाहर निकली और चाय पिए बगैर घर में चली जाऊँ। ठीक है जी, तो बस यहाँ पे चाय ली है और थोड़ी सी ना मुझे भूख लग गई थी तो शवरमा भी ले लिया। तो ये तो मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे फिर से नेक्स्ट व्लॉग में।